बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। ओघरे विकट कपाट सुमिरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभना तेज कुमारी श्यामा को पल पल करो प्रणाम। प्रिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सभी सुंदर साथ के हृदय में विराजमान राज जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। प्राणाता सुंदर साथ जी, अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। अपने स्वरूप की पहचान कीजिए कि मैं कौन हूँ। इस शरीर को देखते हुए जिस शक्ति से चल रहा है ये चेतन तत्व, इसको भी देखते हुए जो ये बोल रहा है इससे भी अलग, जो इन सबको देखने वाला है, जो मैं हूं। इसको सूरता कहे, दृष्टा कहे, आत्मा कहे, वासना कहे। बहुत अंदर में जाके एहसास करो कि जो इन सब को देख रही हूं, इस पिंड को, इस ब्रह्मांड को, इस नाटक को, सबको देखने वाली मैं आत्मा हूं। मैं दृष्टा हूं और ये जो जीव है इस शरीर के साथ मिलकर ये करता है। यहाँ इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, सब शून्य है। जो बनता है मिटता है, बनता है मिटता है। ना था ना रहेगा, बस केवल एक भासता है। और इसी भासने में, इसी कल्पना में
किस प्रकार इस जीव का समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। कैसे इस दुख के संसार में ये लिप्त रहता है, कैसे झूठे बंधनों में, झूठे संबंधों में नख से सिख तक डूबा हुआ है। मैं इन सबको देखने वाली दृष्टा हूं। ऐसे अंधकार में, भवसागर में कहीं कोई रास्ता नहीं सूझता। हर जगह भ्रम, हर जगह मोह, काम क्रोध की ज्वाला धधक रही है। दावा नल बले गई बात, देनी केटले कहूं विख्यात। हर चीज में देखो, क्योंकि मैं देखने के लिए आई। मेरे धाम के धनी सदगुरु के रूप में अपने तारतम ज्ञान के माध्यम से मुझे ही दिखा रहे हैं। बिना प्रकाश के नहीं देख सकते। ये मेरे धाम धनी की महती कृपया है। क्यों? क्योंकि मैं उनकी आंगना हूं। और वे मुझे इस माया से अलग हटाकर इस खेल को दिखा रहे हैं। लेकिन देखते देखते भी मैं इतनी तल्लीन हो जाती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं यूं ही हूं। लेकिन मैं यूं नहीं हूं। मुझे ऐसा लगने लगता है कि मेरा यूं ही स्वरूप है, मेरा यूं ही घर है, यूं ही परिवार है, यूं ही रिश्ते नाते हैं। इस देखने में जो तल्लीन हो जाती हूँ, इसे ही मोह, निंद्रा और भ्रम कह दिया है। नहीं तो मैं अलग हूं। इसको देख रही हूं। कहाँ देख रही हूँ? अपने धाम धनी के चरण में बैठी हूँ, अपने मूल घर में बैठी हूँ। किसके माध्यम से? इसी सूरता के माध्यम से। अब मैं सूरता जो हूं, मैं आत्मा जो हूं, क्या हूं? मैं परात्म की नजर हूं, दृष्टि हूं। जो धनी के हुक्म से क्रियाशील है। इसको देख रही हूँ। इसमें भासती भी हूं और इसमें हूं भी नहीं। तो जब तक मुझे अपनी सुधी नहीं, तब तक मैं भ्रम में हूं, नींद में हूं। तो मेरी अवस्था जीव अवस्था हो गई। लेकिन जब मैं अपने सतगुरु की कृपा से अपने वास्तविक स्वरूप में आई,
तो मुझे पता चला, अरे मैं तो ये हुई नहीं। जिस तरह से यहाँ पर कह दे कि सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन क्या सूर्य और चंद्रमा पर वो कोई प्रभाव होता है, वो कटता है? नहीं कटता, लेकिन हमें भासता है कि सूर्य कट रहा है, चंद्रमा कट रहा है, ग्रहण लग रहा है उसको। नहीं, वो इससे अलग है, वो कट नहीं रहा, हमें भास रहा है। इसी तरह से यहां से देखेंगे तो लगेगा कि आत्मा को भ्रम हो गया, आत्मा को फरामोशी हो गई, आत्मा को निद्रा आ गई। लेकिन वो देखने में इतनी तल्लीन हो गई, जिसको कह दिया कि भ्रम लग गया, निद्रा आ गई, जबकि उसको निद्रा नहीं आ सकती। आत्मा को, मुझ आत्मा को भ्रम नहीं लग सकता, मुझ आत्मा के अंदर मोह नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर मोह रहा तो प्रेम नहीं रहेगा, प्रकाश आ जाएगा तो अज्ञानता नहीं रहेगी। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो कैसे रह सकता है कि आत्माओं को गुनाह लगा, आत्माओं को फरामोशी आई? नहीं आई। बस खेल की दृष्टि से जब देखते हैं तो भासता है। क्यों? क्योंकि वो देखने में इतनी तल्लीन हो गई। इसलिए महाराज जी चौपाई में कह रहे हैं कि अरस रूहे इत आई नहीं, अर्श रूहे इत आई नहीं, तिन वास्ते नहीं गुनाह, पर एता गुना लगत है इनको, जेता हिस्सा अरस का। एता गुना लगत है, कितना? जितनी देर वो देखने में तल्लीन हुई। नहीं तो मैं आत्मा शुद्ध हूँ, चेतन हूँ, आनंद स्वरूपा हूँ। तो ये माया के विकार क्या कर लेंगे मेरा? तो मैं ऐसी दृष्टा रूप, शुद्ध बुद्ध, चेतन आत्मा, मेरा अखंड संबंध मेरे प्राण प्रियतम से, और मेरे प्राण प्रियतम स्वयं ही सतगुरु के रूप में आकर अब मुझे ये बातें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हे रूह, तू कहीं नहीं भूली, तू कहीं नहीं गई, तू तो मेरे धाम, मेरे चरणों में बैठी हुई, अपने धाम में बैठी हुई एक टक मुझे ही देख रही है। और यहाँ पर भी आकर तो मुझे नहीं भूल सकती थी, लेकिन मेरे हुक्म से तो इस माया के खेल को देख रही है। तो देखने में जो तेरी दृष्टि गई, ये तेरे बीच में आड़ा पर्दा आ गया है। जैसे सूर्य ग्रहण हुए, चंद्र ग्रहण हो, तो इनके बीच में पृथ्वी या चंद्रमा आ जाता है, तो वो लगता है। इसी तरह से मेरे प्राण प्रियतम कह रहे हैं कि तू तो एक टक मुझे देख रही है, तो तेरे मेरे बीच में आ नहीं सकता कोई।
लेकिन मैंने तुम्हें ये नाटक दिखाने के लिए अपनी इच्छा से तुम्हारी दृष्टि को, तुम्हारी सूरता को इस खेल से जोड़ दिया। और बस ये आड़ा पर्दा हो गया बीच में। तो ये लगने लगा कि हम यहाँ पर उतर आए, हम यहाँ पर आकर भूल गए। तो देखने की जो तल्लीनता है, बीच में जो ये आड़ा पर्दा आ गया, जैसे राज में कहा था कि मैं तो राज को छोड़कर कहीं भी नहीं गया, बस एक पेड़ आड़े अड़ गया था, जिस कारण तुम मुझे देख नहीं पा रही थी। तो राज को छोड़कर क्या धामधनी गए थे? कैसे जा सकते हैं मैं छोड़कर? नहीं गए थे। बस क्या किया, हमारी दृष्टि को अंतर से हटाकर बाह्यमुखी कर दिया, रस की वृद्धि से हटाकर ज्ञान की वृद्धि पर ले आए, और ज्ञान की वृद्धि पर आकर हम ब्रज की लीला दोहराने लगे। इसी तरह से अब भी धामधनी दूर नहीं है, सहरग से नजीक है, लेकिन हमें आनंद देने के लिए, इस दुख सुख का अनुभव कराने के लिए हमारी दृष्टि को इस जीव से जोड़ देते हैं। हमारा अपने जो गुण है, स्वभाव है, सब अखंड है, वे मिटे नहीं। बस अंतर इतना हुआ कि मैं अपने धाम धनी के हुक्म से अपनी क्रिया को भूलकर, अपने स्वरूप को भूलकर इसको देखने लगे। और देखते देखते, कि माया का तो गुण है कि ये देखते देखते लग जाती है, इतनी बलशाली है ये। महाराज जी खुद कहते हैं कि जहर को तो खाने से चढ़ता है, वो तो खाने के बाद असर करता है, लेकिन ये माया तो ऐसी है कि इसको तो देखने मात्र से इसका जहर चढ़ जाता है, इतनी बलशाली है ये। नख को छू जाए तो सारी उंगली को तोड़कर ले जाती है, ये बल है। तो मैं अपने धाम धनी के चरणों में ही बैठी हुई, जो मैंने इच्छा की कि मुझे धाम धनी अब नक्श भ्रम के ये खेल दिखाओ, कैसे खेल बनाते हैं, कैसी माया बनाते हैं, क्या है माया, क्या वो हमारे से बलशाली है, क्या होता है दुख सुख। जितनी भी हमने इच्छाएं की, वो मेरे प्राण प्रियतम अब हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। एहसास करो अपने आप को, मैं भले ही दृष्टा हूं, आत्मा हूं, लेकिन मेरा भी मूल जो कनेक्शन है मेरी परात्म है, जो मेरे धाम धनी के चरणों में बैठी है। यही सत्य है, बाकी सब में जो देख रही हूं ये सब मिथ्या है। मैं जो दृष्टा हूं, मैं जो आत्मा हूं, एक दिन मैं भी नहीं रहूंगी। विशेष बात देखिए, एहसास कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं भी तो सूरता हूं, मैं भी तो एक दृष्टि हूं। तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं भी अपने परात्म में ही समा जाऊंगी।
जिस प्रकार स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में मेरी वृत्ति बनती है तो वो वृत्ति लगती है सत्य, लेकिन कहाँ जाती है फिर, उसका मूल कहाँ पर है, वापस लौट कर आ जाती है। इसी तरह से जो मैं सोता हूँ, ये जो मैं आत्मा हूँ, मैं भी एक दिन अपने मूल में समाहित हो जाऊंगी, लेकिन इसका प्रताप कितना होगा इसका एहसास कीजिए। ये इस संसार के सारे दुख सुख का अनुभव मेरे मूल तन मेरी परात्म को करा रही है। परम धाम के मेरे जो अखंड सुख है, अखंड आनंद है, मेरे धाम धनी के हृदय के गूंज हैं, उनके अंग अंग का जो आनंद है, उनके रोम रोम का जो एहसास है, उनका जो स्वाद है, उसका एहसास मेरी परात्म को करा रही। इसी सूरता के माध्यम से ये मिटने वाले जीव अखंड मुक्ति को प्राप्त, जो आज तक इस सूने संसार में प्रेम की कोई गंध नहीं थी, वो प्रेम की सुगंधी यहाँ पर फैलाती है। जिस मेरे धाम धनी के बारे में, मेरे धाम के बारे में कोई जानता नहीं था, उसकी पहचान इस संसार में करा दी। जो आज तक बड़े बड़े ऋषि मुनि त्रिदेवा भी ध्यान लगाए बैठे थे, लेकिन परमात्मा का नहीं पता, उन सबको उस परमात्मा की पहचान करा दी। ये सूरता का बल है। तो इस सूरता को भी देखिए, जिसको कह रही है सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि। अभी देखना कि जब सृष्टि है, रचना है, तो रचना भी तो एक दिन मिटेगी। मिटने का मतलब उसका अस्तित्व खत्म नहीं होगा, वो अपने मूल में चली जाएगी। जैसे यहाँ पर कहे कि सब कुछ 14 लोग ब्रह्मांड बनने मिटने वाला है, लेकिन इसके अंदर जो नारायण है, नारायण की चेतना थोड़ी बनने मिटने वाली है, वो अपने मूल में समाहित हो जाती है। जैसे शरीर है, जब ये शरीर मरता है, मिटता है, तो इसके अंदर जो चेतना है वो थोड़ी ना मिट जाती, वो अपने मूल में चली जाती है। अगर उसकी जागृति हो जाए तो मूल में चली जाती है, और जागृति नहीं है तो फिर दूसरे तन में प्रवेश कर जाती है। इसी तरह से जो मैं आत्मा हूँ, जो मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, तो जो मेरी रचना हो रही है, तो मैं अपने मूल में समाहित हो जाऊं, क्योंकि मैं परात्म की नजर हूं, तो नजर अखंड है, मैं अपने मूल में समाहित हो जाऊं। बस ये मेरे धाम धनी के हुक्म से या इच्छा से ये मेरा स्वरूप खड़ा हुआ है, तभी इस आत्मा के स्वरूप से भी अलग हटी, इससे भी अलग हटिए। यही तो दोनों मैं का खत्म होना है। पहले यहाँ जीव की देह की मैं हटेगी, फिर आत्मा खड़ी होगी तो आत्मा की मैं को भी हटाना है कि मैं कौन हूं, मैं जो दृष्टा हूं, आखिर मेरा मूल कहाँ है।
तो मैं अपने धाम धनी की इच्छा से प्रकट हुई, और जब उनकी इच्छा से प्रकट हुई हूँ तो जैसे वे चला रहे हैं वैसे मैं चल रही हूँ, जो वे मुझे दिखा रहे हैं वो मैं देख रही हूँ। तो मेरा अपना भी वजूद कुछ नहीं, बस यही कहेंगे कि मैं अपने धाम धनी की अंगना हूँ। जो जानो तो तुम राखो धनी, मैं तुम्हारी है, अब तो मैं तुम्हारी हूँ। जानो तो राजी राखो, जानो तो दलगीर, या पाक करे हाथी बना, या बैठा हुआ है तकसीर। ये आत्मा का समर्पण भाव, क्योंकि जब आत्मा को अपना पता चल गया यार मैं कौन हूं, मेरा अपना क्या चलता है, जब तक मुझे मेरे धामधनी ना दिखाए मैं देख नहीं पाती। तो कहाँ है मेरी आंखें? जब तक धामधनी सुनाते नहीं तो मैं सुनूं क्या? वे सुनाते हैं तो मेरा स्वरूप सुनता है, वे बुलवाते हैं तो ये बोलता है, वो करवाते हैं तो करता है, वो चलाते हैं तो चलता है, वे एहसास कराते हैं तो मैं एहसास करता। तो मेरा जो चेतना का रिमोट कंट्रोल है वो तो मेरे धामधनी के हाथ में है। तो फिर मेरा कोई वजूद नहीं। तो यहाँ आकर आत्मा के ऊपर के सारे गुनाह हट गए। जो कह दिया था कि एता गुनाह लगत है इनको, जेता हिस्सा अरस का, जितना देखने में लीन हुई इतना गुनाह लगा। लेकिन अब जब आत्मा जागृत हुई, अपने स्वरूप को देखा, अरे मैं कौन हूं, आखिर मेरे अंदर ये ऊर्जा कहां से चल रही है। जैसे इस पिंड को कह दे कि इस पिंड के अंदर क्रियाशील कहां से, और चेतना से, और चेतना कहां से, नारायण से। तो फिर जीव की मैं खत्म हो जाती। इसी तरह से मैं आत्मा देख रही हूँ, अरे मैं जब कुछ करने वाली ही नहीं हूँ, और तो और मैं तो बिना दिखाए देखती भी नहीं हूँ। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखो कर जी, जब आप देखोगे तब देखूंगी नैर नजर जी। अब ये दूसरी मैं भी यहाँ से खत्म हो जाती है, जो सारे गुनाह वो सारे खत्म हो जाते हैं। ये दोनों मैं का मार्ग अब पता चल रहा है, कहने से नहीं, आत्मा को अनुभव हो रहा है। अरे मैं तो अपने प्राण प्रियतम की ही इच्छा हूँ, उनकी इच्छा का एक स्वरूप हूँ, या उनकी नजर हूँ, ये कहे। तो अब ये मैं भी कहाँ समाहित हो रही है, अपने मूल में, जो मेरी पर आत्म है। और मैं पर आत्म, जिसको नहीं पता था, जो अर्थ में जुदा जानती थी, उसको तो इस आत्मा के माध्यम से पता चल चुका कि अरे धनी के दिखाई से तो मैं देख रही हूँ, धनी के इश्क से ही तो मैं कूद रही हूँ। मैं कौन हूं फिर? मैं नहीं, अहम ब्रह्म अस्मि, बस। परमात्मा परात्मा एक रूप है, वो दो नहीं है, एक
एक ही है। तो ये कब पता चला? जब आत्मा की दृष्टि के माध्यम से मेरी परात्मा ने हर चीज का अनुभव किया कि आखिर मैं कौन हूँ। अरे मैं तो अपने धाम धनी के हृदय की वो धड़कन हूँ, जिस धड़कन में आनंद ही आनंद रखता है, जिस हृदय में आनंद ही आनंद के हिलोरे उठते हैं। ये मैं हूँ। अब देखिए कौन हूँ। ये है गहन मार्फत की स्थिति। तो यहाँ पर महाराज जी कहते हैं कि मारिया कहिया काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, और यही में खुद ही टले तो बाकी रहिया खुदा। अब देखिए इसके माध्यम से मारिया कहिया, मैं ये कहूं कि मैंने अपने आप को मार लिया, अपने विकारों को मैंने मार दिया, तो कौन कह रहा है? तो अगर कह रहा है कि मैंने अपने आप को मार लिया, तो मैं खड़ी हुई है, चाहे वो आत्मा की है चाहे वो जीव की है, मैं है। तो मारिया कहिया कहे काढ़िया, मैंने अपने सारे विकार निकाल दिए, अब मैं कुछ नहीं करती, निर्मल हो गई, घर बार छोड़ दिया, मैं तप करती हूँ, मैं ध्यान करती हूँ, मैं राज्य को एक पल भी नहीं भूलती, तो उसमें भी मैं खड़ी है। तो वो मैं भी खत्म हो गई यहाँ पर, जब पता चला कि मैं अपने वजूद से कुछ कर ही नहीं रही, मैं जुदा, और कहिया हो जुदा, मैं जुदा हो गई माया से, कि मैं माया से अलग हूं, तो उसमें भी आत्मा की मैं खड़ी है। तो ये दूसरी मैं भी गुनाह है। मारिया कहिया काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, और यही मैं खुद ही ढले। ये जो इन सबके साथ में मैं खुद ही लगी हुई है कि मैंने माया छोड़ दी, मैंने अपने विकार छोड़ दिए, मैं अपने धाम धनी की सेवा में ध्यान में तल्लीन रहती हूँ, तो ये मैं खड़ी है। तो जब ये मैं भी टल जाए तो बाकी रहिया खुदा, तो कौन बचता है? एक परमात्मा। एहसास करो कि जब यहाँ की जीव की मैं नहीं रही, अब मैं देख रही हूँ मेरे धाम धनी दिखा रहे हैं कि आत्मा भी मैं अपने आप कुछ नहीं देख पा रही हूँ, मेरा अपना वजूद भी नहीं है, मेरा जो वजूद है वो भी मेरे धाम धनी के दिल की इच्छा के अनुरूप है। और ये भी कहाँ समाहित हो जाएगा? मेरी परात्म में। और परात्म परमात्मा से अलग नहीं है, एक रूप है, अरस परस है। तो फिर कौन बच रहा है? तो ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समान। तो ये यहाँ सृष्टि ब्रह्म के समान हुई, लेकिन परात्म तो एक रूप है। तो उस एक रूपता का जो हमें एहसास नहीं था, जो अनुभव नहीं था, उस अनुभव को हमारे धाम धनी ने कराया। कैसे करा रही है? इस तारतम ज्ञान के माध्यम से। तो मैं अपने धाम धनी के चरणों में ही बैठी हुई, अपने ही धाम धनी की नजर से मैं सब कुछ देख रही हूँ। और मैं भी कौन हूं अगर कहे तो? मैं परमात्मा ही, मैं राज्य ही हूँ। यही यहाँ पर घटित होता है, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यहाँ पर यह घटित होता है, जिसको यहाँ अज्ञानता वश जीव कह देता है संसार में कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। कहाँ की बात को कहाँ घटित किया गया है? ये बात कहलवाई धाम धनी ने हमारी पहचान के लिए, लेकिन जीवों ने पकड़कर उसको यही घटित कर दिया कि मैं ही ब्रह्म।
महाराज जी कह रहे हैं कि जब तू ही ब्रह्म है तो फिर अज्ञानता क्यों है? लेकिन अब देखे क्या मूल में कोई अज्ञानता है? सर्व खलविद ब्रह्म, कण कण में ब्रह्म है। तो यही तो मेरा धाम है, जो मेरे धाम धनी के 25 पक्ष हैं, 25 अंग हैं, प्रकृति है, उनमें ब्रह्म ही तो है। मेरे भी तो अंग अंग में ब्रह्म की ही सत्ता है। तो इस तरह से हम एहसास कर सकते हैं कि मेरी क्या वास्तविक स्थिति है। तो मैं अपने धाम धनी की ही अंगना हूं। इसको भी यहाँ मैं कहा जा रहा है। वो मैं भी मेरे धाम धनी की ही है, क्योंकि मेरे प्राण प्रियतम ने ही ये अनंत रूपों में अपना विस्तार किया। तो मैं अपने धाम धनी की अंगना हूँ, अपने मूल में, अपने घर में ही बैठी हुई, अपने प्राण प्रियतम के ही चरणों में बैठी हुई, उन्हीं की नेत्रों में नेत्र डालकर मैं इन सब का अनुभव कर पा रही हूँ। और फिर भी ये कहा कि मैं कौन हूँ? मैं भी ये ब्रह्म ही हूँ, बस एक तू ही तू है, मैं भी तू ही है। तो कहीं आए ना गए, कोई अज्ञानता का आवरण नहीं है, सब कुछ प्रकाश ही प्रकाश में है। तो ये मेरा स्वरूप है, जो मैं अपने धाम धनी के चरणों में बैठी हुई इन सब को देख रही हूँ। तो मेरे धाम धनी, यही मेरा समर्पण है कि जो जानो तो गुरु धनी तुम्हारी दुल्हन में, मैं तो तुम्हारी, मैं भी नहीं कह सकते, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही। ऐसे मेरे प्राण प्रियतम, ये मेरा स्वरूप और आप हो। तो ये मैं भी मेरे धाम धनी ने आनंद देने के लिए खड़ी की है। ऐसे प्राण प्रियतम के जुगल जोड़ी के चरणों में हम सबका कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम, कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, जय उनके धनी की जय। जय। हम जी सभी सुंदर साधकों को प्रणाम। प्रणाम सुंदर प्रणाम साथी जी, कोटि प्रणाम कोटि जी। प्रणाम। प्रणाम जी। आपको प्रणाम, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।